अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है तो आप इसे मिथक कहेंगे, पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, ऊपर भी और नीचे भी। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी लोग शेषनाग के फनों पर टिके हैं, और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित हैं, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल, और उसी कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं कि 14 लोग उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहाँ से सृष्टि की रचना होती है। तपोलोक, जहाँ देवता हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं। जनलोक, जहाँ सनकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी हैं। महरलोक, जहाँ महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं। स्वर्गलोक, जहाँ इंद्रदेव, अप्सराएं और दिव्य विमान हैं। भूवरलोक, जहाँ ग्रह, नक्षत्र और देव मार्ग हैं। पृथ्वीलोक, जहाँ हम रहते हैं। कर्म, धर्म और निर्णय का लोक। इसके नीचे लोअर 7 लोक है। अतल लोक, दानवों का क्षेत्र। वितल लोक, जहाँ शिव के गण निवास करते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का राज्य जो भगवान वामन को समर्पित है। तलातल लोक, दानव और असुरों का विश्वकर्मा लोक। महातल लोक, करोड़ों नाग जातियां। रसातल लोक, असुरों का अंधकारमय क्षेत्र। पाताल लोक, नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं। और इनके नीचे हैं असंख्य नरक लोक। पुराण यह नहीं कहते कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और गैस से बना है। वे कहते हैं कि सृष्टि संतुलन पर टिकी है, और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु, और उसे थामे हुए हैं अनंत शेषनाग। जब तक शेष है तब तक सृष्टि है। अगर यह ज्ञान आपको छोटा नहीं बल्कि विशाल महसूस कराता है तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो AUM नमो नारायणाय, क्योंकि जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है वह खुद को भी समझने लगता है।